हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं, अगर न्यूट्रिशन की बात करती हूँ ये तो दवाई है। तो न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं होती। जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये हमारी ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी पूरी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मदर की, तो मदर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए तो उनकी जो डिलीवरी है वो सेफली होती है, अच्छे से होती है। तो जब न्यूट्रिशन की कमी आती है तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। न्यूट्रिशन अगर नहीं लेते तो हमें डायबिटीज होने का डर होता है, हमें कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का डर रहता है। तो अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो ये डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर जो हमारे को बीमारियां होती है उसका जो रिस्क है कम हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी डाइट देते हो, विद न्यूट्रिशन देते हो, तो आपका बच्चा शार्प माइंडेड होगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, लर्निंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो जो लोग पर्सन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, फुल न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वो अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव करते हैं। आगे बात करते हैं मल न्यूट्रिशन की। तो मल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे कि हम केयर नहीं करते, जो मिला वो खा लिया, हमने देखा नहीं कि हमारी जो भी हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है। तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो प्रॉब्लम आती है उसे मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसके कारण हमारी सेहत को बहुत ज्यादा खतरा होता है। आज पूरा संसार दो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ओवरवेट और अंडरवेट, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ओबेसिटी आ रही है, लोग मोटे होते जा रहे हैं, बहुत सी बीमारियां हो रही है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट बॉडी की नहीं हो रही, कोई ब्रेन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये कारण है माल न्यूट्रिशन का। अगर शिकार हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। आगे बात करते हैं व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जो भी आप डाइट खाते हो हेल्दी और बैलेंस्ड, उसमें सारे के सारे आपको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिल जाए, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो भी हम खाते पीते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारा हेल्दी डाइट, और पूरी जिंदगी हमें हेल्दी रखता है। तो आपने ध्यान देना है आप अपने प्रोटीन का, अपने कार्ब्स का, फैट्स का, विटामिन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटाशियम का, कोलाजन का। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें चाहिए, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन, एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट। आगे बात करते हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड हमारी प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत से खानों से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन आज हमें खानों में से प्रोटीन और अमाइनो एसिड नहीं मिल पा रहा। कारण है पेस्टिसाइड। जो भी खाना हमारे घर में आ रहा है, अनाज हो गया, दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, सारे पेस्टिसाइड के कारण खराब हो चुके हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाला खाना हमारा जो है हेल्दी नहीं रहा, इसमें से हमें अमाइनो एसिड नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। तो हमने ध्यान रखना है अब हम हमारे अमाइनो एसिड का, प्रोटीन के इंटेक का। तो आगे बात करते हैं कैलोरीज की। कैलोरीज क्या होती? कैलोरीज होती है जो हमें एनर्जी देती है। वो मिलती है हमें कार्ब्स खाने से, फैट खाने से, प्रोटीन खाने से और ओमेगा 3 खाने से। तो कैलोरी का भी हमने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कैलोरी की जरूरत है तो आपने बैड कैलोरी खानी है। आपने हमेशा गुड कैलोरी की तरफ जाना है, जो हमें मिलती है हमारे देसी घी से, हमारे नट्स से, ड्राई फ्रूट से मिलती है, हमारे सीड्स से मिलती है। तो हमने कभी भी बैड कैलोरी जो फास्ट फूड से मिलती है, फ्राइड चीजों से मिलती है, बाहर के खाने से मिलती है, वो वाली नहीं खानी। तो हमने कैलोरी का भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स एक मेन न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी का, बहुत ही ज्यादा अच्छा है हमारे लिए।
इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा जो भी हम खाते हैं, कार्ब्स लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, और हमारी बॉडी जो होती है उसे यूज करती है सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो कार्ब्स भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। हमने कभी भी सिंपल कार्ब्स ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि सिंपल कार्ब्स नेचुरल और उसमें एडेड शुगर होती है, और वो वाले कार्ब्स हमने नहीं लेने। हमने लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो हमें मिलते हैं हमारे होल ग्रेन से, हमारे जो हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं उसमें मिलते हैं, सीरियल्स में खाते हैं, वेजिस से मिलते हैं, लेग्यूम से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, राजमा से मिलते हैं, मटर से मिलते हैं, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ऐसे करके बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं, अच्छे कार्ब्स मिलते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसमें होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो ये ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्टे नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो हमने हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, टाइम टू टाइम हमने पानी का कंज्यूम करना है, अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। जैसे कि 20 kg पानी पर हमने 1 लीटर पानी पीना है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है विद द हेल्प ऑफ द वाटर। आगे बात करते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये हमारी बॉडी को गुड फैट देता है। जब मैंने बोला गुड फैट चाहिए हमें, तो आप सोचोगे आप तो बोलते हो फैट नहीं लेने, तो हमने फैट लेना है, लेकिन देखना है कि ये गुड फैट होना चाहिए। गुड फैट की हमें जरूरत है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, टिश्यू की डेवलपमेंट करता है। तो फैटी एसिड के लिए आप ओमेगा वाले सोर्सेस ले सकते हो, जैसे कि आपने एलमंड्स ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, सीड्स ले लिया, और घी वगैरह का इस्तेमाल किया, तो वहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा। आगे बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या होता है? जितनी भी छिलके वाली चीजें होती है, जाके देख लो, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, छिलके वाले आते हैं, उनके छिलकों में फाइबर होता है। तो हमने वो वाली चीजें खानी है जिसके छिलके आप खा सकते हैं। ये क्या करता है? हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, वेट जो अच्छे से है और अच्छे से वेट लॉस होता है, और वेट आपका मैनेज होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। तो फाइबर किसमें होता है? और आटे के शान में। जैसे कि पहले के लोग बहुत ज्यादा उनकी हाइट होती थी, डेवलपमेंट पूरी होती थी, आज क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? फाइबर की कमी। जैसे कि आटे के शान में, आटे का शान निकालकर फेंक देते हैं, तो जो वो आटे का शान होता था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें फाइबर था। तो आपने फाइबर रिच चीजों की तरफ जाना है। अगर आपको पूरी डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो फाइबर का इस्तेमाल करें। आगे बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंस है। तो विटामिन बी जो होता है हमारे नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है और फंक्शनिंग अच्छे से करवाता है। तो उसके लिए हमने 7 कलर के सैलेड लेना है, 7 कलर का फ्रूट लेना है, तो उसमें से आपको अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं हम लास्ट में, जो मेरा टॉपिक लास्ट में आ चुका है, उसमें हम करते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनकी डाइट का हमने ध्यान रखना है, उनका ब्रेन अच्छे से काम करे, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्किन के लिए न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घर के खाने से हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, बाहर से हमें लेना पड़ता है। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, आप बोलते हो मेडिसिन है, आप समझे, न्यूट्रिशन वो है जो आपके खाने से मिलता है, रोटी से मिलता है, सब्जियों में मिलता है, जो दूध से मिलता है। अगर आप सब्जी खा सकते हो, अगर आप फ्रूट खा सकते हो, तो न्यूट्रिशन ले सकते हो, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन उसमें होता है। तो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो अगर वो अच्छे से न्यूट्रिशन लेगी, उनकी सेफ डिलीवरी होगी, उनका जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी होगा, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मेरा टॉपिक इतना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से और भी इंफॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे कि आप अगर फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, स्किन का कोई इश्यू है, लेडीज की कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, तो उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे से चैट कर सकते हो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।